जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज की ये जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो सुख भोग विलास के कारक दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन के संदर्भ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक शुक्र नीच राशि में चल रहे थे। अपनी नीच राशि में चलने के कारण कई प्रकार की परेशानियां आपको दे रहे थे, लेकिन अब शुक्र देव की स्थिति बदलने जा रही है, शुक्र ग्रह की स्थिति बदलने जा रही है, जिससे कि आप पर भी बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो इस वीडियो को छोड़िएगा मत, इसे आप पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, शुक्र भोग विलास के प्रतीक हैं, ऐश्वर्य के प्रतीक हैं, स्त्री सुख और पुरुष सुख के प्रतीक हैं। संसाधन भोग विलास के जो साधन होते हैं उसके प्रतीक हैं। जिसके कुंडली में शुक्र बलवान स्थिति में होता है, वो इंसान जीवन की जिस भी ऊंचाई को छूना चाहे उस ऊंचाई को छू लेता है। लेकिन जिसकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर स्थिति में होते हैं, उसे गुप्त रोग की संभावना बन जाती है और साथ ही साथ वो संस्कारहीन होता है। उसको घर परिवार का सुख नहीं मिल पाता है। जीवन में सुख के संसाधनों की हमेशा कमी बनी रहती है और चेहरे पर आकर्षण नहीं रहता है, खिंचाव नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निस्तेज रहता है। तो कुंडली में शुक्र की महिमा तो अपरंपार है। शुक्र बढ़िया तो मान के चलिए सब बढ़िया। अब मूल विषय क्या है कि 30 नवंबर 2023 को दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान नीच राशि कन्या को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में जा रहे हैं। तो जो है कि तुला राशि में जा रहे हैं, जहां पर कि वे 25 दिसंबर 2023 तक विराजमान रहेंगे। अब मित्रों, यहाँ पर साफ साफ है कि स्थितियों में काफ़ी बदलाव आएगा 30 नवंबर के बाद, बल्कि अभी से आप बदलाव अनुभव कर रहे होंगे। अभी तो आगे मैं प्रेडिक्शन दूंगा। अभी तक वे नीच राशि में चल रहे थे, इस कारण से आपको आर्थिक मामलों में, स्वास्थ्य के मामलों में, पारिवारिक तौर पर या सामाजिक तौर पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। आपकी सेहत भी अच्छी नहीं चल रही होगी। लेकिन अब शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में जा रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ने के कारण मालव्य योग का निर्माण हो रहा है मित्रों, जो कि धन की वर्षा करा देता है। इसी के लिए आप जो है कि आतुर थे ना, तो लीजिए, धन के वर्षा का समय आ गया है। साथ ही साथ शनि देव के साथ शुक्र का नवम पंचम का योग भी बन रहा है। तो मित्रों, कैसा रहेगा यह राशि परिवर्तन आप मकर राशि वालों के लिए, पॉइंट बाय पॉइंट अब जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, शुक्र आपके कर्म भाव 10वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और 10वें भाव में यानी कर्म भाव में मालव्य योग बनाएंगे, अर्थात अपने कर्म द्वारा आप धन प्राप्ति में सफल होते चले जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? व्यापार में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। जो व्यापारी अभी अपने व्यापार को लेकर चिंतित रहा करते थे, उनके व्यापार में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। और विद्यार्थियों के लिए तो यह गोचर सोने पर सुहागा है। बहुत तरक्की होगी, बहुत उन्नति होगी। साथ ही साथ आपके करियर में जो कठिनाइयां आ रही थी, वो कठिनाई दूर होगी और आपका करियर सेटल होगा। इस गोचर में आपकी चहुं ओर से उन्नति होगी, चारों ओर से उन्नति होगी। आपको हर कार्यों में सफलताएं प्राप्त होंगी। इस गोचर पीरियड में आप जो भी यात्रा करेंगे, जिस भी उद्देश्य से यात्रा करेंगे, वो यात्रा आपकी सफल रहेगी, आपको लाभदायक रहेगी। आपके निजी जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही थी, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो आपके बिजनेस को लेकर के हो, किसी भी प्रकार की समस्या वो समाप्त होगी।
व्यापारियों के लिए ये गोचर वरदान की तरह है। व्यापारी अब चूके ना, अपने कर्म को में और तीव्रता लाएं ताकि इस गोचर का लाभ उन्हें बहुत बेहतर से बेहतर मिल सके। हाँ, एक सलाह दूंगा कि अनैतिक कार्यों से दूर रहिएगा। अनैतिक कार्य अर्थात जो उचित नहीं है, ठीक नहीं है, गलत मार्ग पे ले जाने वाले हैं, ऐसे कार्यों से अगर क्योंकि शनि देव के साथ नवम पंचम का योग बन रहा है, अगर आप अनैतिक कार्य करते हैं, पराई स्त्री से या पर पुरुष से संबंध रखते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और जुआ सट्टा में लग जाते हैं, तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद सावधानी नंबर 2 क्या करना है कि वाद विवाद से बचना है। अभी कल ही ये किन्हीं बहन ने या कोई भाई थे, वो उन्होंने ये कमेंट किया था कि उनके बॉस से झगड़ा हो गया। भैया, जो समझदार व्यक्ति है उसे तो अपने बॉस से कभी पंगा मोल लेना ही नहीं चाहिए। बॉस हमेशा दबदबा बना के रखना चाहता है अपने कर्मचारियों पर, और मकर राशि वाले स्वाभिमानी होते हैं, वे ये किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार नहीं करते हैं। फलस्वरूप वे फट से उसका जवाब दे बैठते हैं, जो कि उनके माइनस पॉइंट में जाता है। हाँ, एक सावधानी और कि वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि शनि के साथ नवम पंचम योग बन रहा है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। ये सावधानियां मैंने बताई। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई गड़बड़ी चल रही थी तो माता के स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। माता का स्वास्थ्य आपको बेहतर देखने को मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित काम आपके रुके थे, अड़चन थी, वो दूर होगी और भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होते हुए देखे जाएंगे। भाग्य का तो आपको भरपूर साथ मिलेगा इस गोचर में। भाग्य का इतना साथ मिलेगा कि आप पूछिए मत। आपको लगेगा कि आप काफ़ी आगे जा रहे हैं तेज़ी से। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध, इन दोनों में जो समस्याएं थी वो दूर होंगी। पति पत्नी एक दूसरे के से जो है कि लड़ते झगड़ते होंगे या प्रेम की कमी होगी, वो दूर होगी। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप और भी बेहतर होगा, बशर्ते आपकी कुंडली में शुक्र बढ़िया स्थिति में हो, तभी ये फल मिलेंगे। ठीक है। आपके सीनियर का स्नेह आपको प्राप्त होगा। आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे और इस सपोर्ट के लिए आपको विनम्र होकर के बर्ताव करना होगा, तभी सपोर्ट मिलेगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं वो नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। समय बहुत अनुकूल है, प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। उचित समय आते ही उचित काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी आपका बताया हुआ किसी किसी पर लागू होता है और किसी किसी पर लागू नहीं होता। तो भैया, आपके कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है ये भी तो महत्व रखती है ना। अब शुक्र के गोचर का फल बहुत बढ़िया है, लेकिन जिसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी उसे ये सारे फल ज्यों के त्यों नहीं मिलेंगे। इन फलों में कमी आ जाएगी या तो उसे फल देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो वो भाई कहेगा कि गुरुजी ने गलत बताया। तो आपके कुंडली के ग्रहों पर भी जो है कि इसका असर होता है। आपकी कुंडली में ग्रह किस स्थिति में है इसका भी महत्व होता है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्र के गोचर का आप आनंद लीजिए। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।